फ्रेंड्स, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज और आप देख रहे हैं हम सबका अपना यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर नंबर 2 यानी कि दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग या बिजनेस इन्वायरमेंट। जी हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण। बहुत ही खास और बहुत ही शानदार चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, या आप जानकारी के लिए भी देखा जाए तो आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है बिजनेस इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट स्कैनिंग। हम बात करें सबसे पहले, नाम तो सुना हुआ लग रहा होगा आपको कि बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर इसको दो शब्दों में देखा जाए तो व्यवसायिक पर्यावरण, जिसमें हम कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में जानते हैं और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में भी जानते हैं। अगर हम आज बात करें कि आखिर क्यों एक बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक होता है, जरूरी है, और अगर हाँ तो क्यों, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के बारे में क्या स्टडी करना चाहिए, आज हम इन सब की बात इसमें डिटेल रूप से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो व्यवसायिक पर्यावरण को अगर दो भाग में बांटा जाए, व्यवसाय और पर्यावरण, जिसमें बिजनेस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अर्थात व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से हम किसी प्रोडक्ट की या सर्विसेज का प्रोडक्शन करके उसे लोगों तक डिलीवर करके उनको दे करके और उससे जो हम लाभ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हमारा व्यवसाय होता है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें प्रोडक्शन और वस्तु बाद में बेचना होता है। और दूसरी हम टॉपिक की बात करें यानी पर्यावरण, जो आपका आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इन्वायरमेंट के बारे में फोकस होगा हमारा। आज का मेन टॉपिक है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में अगर देखा जाए तो ये भी कोई नया शब्द नहीं है, हम लोग 3-4 से ये पढ़ते आए हैं कि पर्यावरण क्या है, लेकिन वो उस पर्यावरण में और आज हम जिस बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करने जा रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होगा। एक सामान्य इंसान से अगर पूछ दें या जानना चाहें कि पर्यावरण से क्या समझते, तो उनका जवाब संभवतः यही होता है अधिकांशतः कि पर्यावरण यानी हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो व्यक्ति है, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारे पर्यावरण। हालांकि उनका कथन गलत नहीं है, सही है, परंतु कुछ हद तक सही है। और हम जहां बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही अलग होने वाला है। तो आइए हम आज जानने का प्रयास करें कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हम इस प्रकार से पढ़ें ताकि हमें कम मेहनत में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स मिल सके और हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। इसके लिए आप अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। और हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में कहा जाए तो इन्वायरमेंट को हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण या वातावरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप पहले इसको डेफिनेशन देख लीजिए। कहा गया कि इन्वायरमेंट refers to the surrounding conditions, influences or forces that influence or modify the aggregate of social and cultural conditions of an individual or a community। अर्थात पर्यावरण से आशय हम घेरे रहने वाली परिस्थितियों, इन प्रभावों और शक्तियों से जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। जी हाँ, आपने इस परिभाषा में देखा है, डिफिनेशन में आप देख सकते हैं क्या मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है वो मुख्य रूप से इन बातों पर फोकस किया गया है कि पर्यावरण यानी हमारी घेरे रहने वाली परिस्थिति, यानी कि हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं घिरा होता है परिस्थिति से। उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को प्रभाव और शक्तियों के बारे में बताया गया जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब आइए हम थोड़ा डिटेल जानने का प्रयास करें। यानी इन्वायरमेंट कहने का अर्थ ये हुआ, संक्षेप में कहा जाए तो इन्वायरमेंट के बारे में ये बताया गया पर्यावरण वो कंडीशन है, वो शक्ति है, वो हमारे आसपास चारों तरफ से घिरी वो परिस्थिति है जो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, हमारे जीवन को, हमारे समाज के जीवन को। चारों तरफ से घिरी हुई परिस्थितियां हैं और जिसका असर हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं पड़ता है, उससे हम प्रभावित होते हैं। वो चाहे सकारात्मक रूप से हो, चाहे नकारात्मक रूप से हो, चाहे पॉजिटिव इफेक्ट हो, चाहे निगेटिव इफेक्ट हो, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के परिस्थितियों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और वो सारी परिस्थितियां ही हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती है, चाहे हमारे आसपास में वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सजीव हो, निर्जीव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। लेकिन अब आज हम इसको और संक्षेप में बताना चाहें, हम एक ट्रिक के माध्यम से अगर बताएं तो जान लीजिए कि पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, जिसका अर्थ हुआ परि प्लस आवरण। जी हाँ, दो शब्दों में पर्यावरण को अगर बांटे, संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे दो शब्द मिलेंगे, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है जहां चारों तरफ से, आपने परिमाप पढ़ा होगा इंग्लिश में पैरामीटर, तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ से
और आवरण मतलब घेरा, यानी कि कहें कि हमारा पर्यावरण और कुछ नहीं बल्कि पर्यावरण हमारे चारों तरफ से घेरने वाली परिस्थितियां, चारों तरफ से घिरे हुए वो शक्तियां हैं, वो चाहे वो व्यक्ति ग्रुप में हो, चाहे संस्था ग्रुप में हो, चाहे वनस्पतियों ग्रुप में हो, चाहे जीव जंतु किसी भी स्थिति में हो, सजीव निर्जीव, हमारे व्यवसाय को चारों तरफ से घेरने वाली प्रत्येक परिस्थितियां जिसका असर हमारे व्यवसाय पर कहीं ना कहीं पड़ता हो, वही हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या है, तो आप इसको भी बता सकते हैं कि व्यवसाय को चारों तरफ से घेरने वाली परिस्थितियां जिसका असर हमारे व्यवसाय पर कहीं ना कहीं पड़े, वो हमारे लिए व्यवसायिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये मान के चलें कि आपको व्यवसायिक पर्यावरण का मतलब समझ आ गया होगा। अर्थात कि यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या है, संक्षेप में बताना हो तो बता सकते हैं कि हमारे व्यवसाय को चारों तरफ से घेरने वाली वो तमाम परिस्थितियां, तमाम कंडीशंस, तमाम हमारे ऐसे तत्व, ऐसे वनस्पति, व्यक्ति, वस्तु जो भी हो, हमारे चारों तरफ से जो परिस्थितियां हमें घेरती हैं हमारे बिजनेस को, वही हमारे व्यवसायिक पर्यावरण का निर्माण करती है, जिनका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। वो चाहे प्रभाव अच्छा हो, चाहे प्रभाव गलत हो, कहीं ना कहीं हमारा व्यवसाय उससे प्रभावित होता है और वही हमारे लिए व्यवसायिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब सवाल कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं कि हमारे व्यवसायिक पर्यावरण में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स आते हैं। तो आप मुख्य रूप से बता सकते हैं कि हमारे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जैसे आर्थिक घटक हो गए, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर यानी राजनीतिक घटक, इसके साथ साथ आप कहें तो लीगल फैक्टर यानी कि वैधानिक घटक, हमारे श्रम यानी लेबर, हमारे कैपिटल यानी पूंजी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनका असर हमारे व्यवसाय में कहीं ना कहीं पड़ता है और हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मान के चले कि व्यवसायिक पर्यावरण हम लोग का क्लियर हो गया, यानी व्यवसाय को चारों तरफ से घेरने वाली तमाम परिस्थिति जिससे हमारा व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, इसको कहते हैं हम लोग व्यवसायिक पर्यावरण। अब हम बात करेंगे कि व्यवसायिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसाय में इनका क्या महत्व होता है, इन सब की हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं और हम देखेंगे कि व्यवसायिक पर्यावरण कितने प्रकार। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण का महत्व। अभी हमने देख लिया पर्यावरण क्या है, ये तो समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट को जानना क्यों जरूरी है। जैसा कि हम बार बार परिभाषा में रिपीट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं पर्यावरण का हमारे बिजनेस पर असर पड़ता है। और आपका जवाब इसी सवाल में ही है कि सर जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस पर पड़े उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिसका असर पड़ेगा वो या तो हमारे लिए अच्छा असर पड़ेगा या तो बुरा असर पड़ेगा। अगर अच्छा असर पड़ेगा तभी जानना चाहिए ताकि हम उसका और अच्छा फायदा उठा सकें, और अगर गलत असर पड़ रहा है तो भी जानना चाहिए ताकि वो कौन से ऐसे बैड इफेक्ट यानी बुरे असर हमारे बिजनेस पर पड़े ताकि हम उससे बचने का प्रयास कर सकें। तो सीधी सी भाषा में कहा जाए तो व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही तय करता है कि हमारा बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं। अब देखिए फिर भी कुछ टॉपिक्स के अंदर हम देख लें, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व बताइए, तो आप इसे कुछ टॉपिक्स के अंदर बता सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला टॉपिक है हमारा इन सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज अर्थात अवसर की खोज, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहला लाभ ये है कि हमें इन्वायरमेंट की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अवसर की तलाश में रहता है, यानी अपॉर्चुनिटी की खोज में रहता है। और हमारा अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं बल्कि हमारे बिजनेस में ही, हमारे इन्वायरमेंट में ही कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो अगर हमें अपने अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है तो हमें अगर अपने इन्वायरमेंट का ज्ञान हो जाए कि हमारे लिए कौन सी, हमारे आसपास की कौन सी परिस्थितियां हमारे लिए अच्छा चांस दे रही है, अच्छा मौका मिल रहा है, हमारे समाज में से कौन से ऐसे कार्य की वजह से हमारे बिजनेस को एक अच्छा मौका मिल रहा है, हमारी वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी वस्तु की डिमांड होने वाली है, कस्टमर की इच्छा क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, अगर इन सब का ज्ञान हमें समय से हो जाए तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे अवसर की तलाश हम कर पाएंगे। और अवसर कहीं और नहीं पाया जाता बल्कि हमारे पर्यावरण में ही होता है, हमारे आसपास में ही होता है। और हम अगर पर्यावरण का अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें और पर्यावरण के बारे में जान लें, इन्वायरमेंट के बारे में, तो निश्चित रूप से हमें अवसर की तलाश जो होगी हमारी पूरी हो सकती है और हम एक अच्छे अवसर की खोज कर सकते हैं और हम सक्सेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बनाए रखने में। आप इस बात को निश्चित रूप से और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर बिजनेसमैन वही सक्सेस हो सकता है जो लंबे समय तक अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखे और लंबे समय तक अपना वजूद, अपनी पहचान मार्केट में कायम रखे। और ये हर बिजनेसमैन की इच्छा भी होती है जो लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखे।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को समझें, आप अपने कस्टमर की इच्छाओं को समझें, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से जितना अच्छा आप समझेंगे उतनी ही ज्यादा लंबे समय तक आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखें, उनकी डिमांड के मुताबिक अपने आप को ढालते जाएं, जो कस्टमर चाह रहे हैं, जो हमारा समाज जैसे परिवर्तित हो रहा है उस हिसाब से हम अपने आप को बदलते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आप हमेशा कस्टमर की आवश्यकताओं को अनुरूप अगर बस्ते बनाते हैं तो आप लंबे समय तक बिजनेस में बने रहेंगे और आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, इन गेटिंग सक्सेस। जी हाँ, अर्थात यानी कि सफल होने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने में भी हमारे बिजनेस के एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन तभी सक्सेस हो सकता है, तभी सफल हो सकता है जब वो अपने अवसर की अच्छा खोज कर सके, यानी अवसर का लाभ उठा सके, वो लंबे समय तक मार्केट में बना रहे, अपना अस्तित्व कायम रख सके। तो आप देखेंगे कि जो बिजनेस जितना लंबे समय तक बिजनेस में बना रहता है उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका होता है। वो डिमांड उसकी जो वस्तुओं को होती है वो कस्टमर प्रायोरिटी से यानी प्राथमिकता के आधार पर, यानी कस्टमर हमारे ज्यादा से ज्यादा उस वस्तुओं की डिमांड करते हैं और इस आधार पर हमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये तभी संभव है जब आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में जाने, हम अपने कस्टमर की इच्छाओं के बारे में जाने, उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके इनकम के बारे में जाने, ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर कस्टमर चाहते क्या है, हम वही वस्तु उन्हें अगर प्रदान करें तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और आखिरी टॉपिक की हम बात करेंगे इन एडजस्टिंग आवरसेल्फ, अर्थात अपने आप को समायोजित करने में। ठीक है, चूंकि हमारा इन्वायरमेंट का जो नेचर होता है, प्रकृति जो होती है, स्वभाव जो होता है वो चेंजेबल होता है। कोई भी इन्वायरमेंट हमेशा के लिए एक समान नहीं रहता है, इन्वायरमेंट बदलते रहता है। कारण ये होता है कि हमारे कस्टमर की इच्छाएं बदलती हैं, उनका इंटरेस्ट बदलता है, उनकी रुचि बदलती रहती है, उनका जो आमदनी होता है वो बदलता है, समाज की परंपराएं बदलती रहती हैं, लोगों के जीवन स्तर पर बदलाव होते रहता है। तो इस आधार पर हमारा पर्यावरण भी, हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज होते रहता है। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जितना अधिक समझेंगे, जितना अधिक अध्ययन करेंगे, तो हमें पर्यावरण के में हो रहे बदलाव की नजर होगी और हम उसको समझ सकते हैं, हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है और समय आने पर अपने आप को उस पर्यावरण के मुताबिक हम अपने आप को ढाल सकते हैं। और अपने आप को तभी ढाल पाएंगे जब हम अपने पर्यावरण को अच्छे से समझेंगे। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि लंबे समय तक बिजनेस वहीं सफल रहा है या वहीं चल पाया है जो समय के साथ अपने आप को बदलना सीखता है, यानी कि जो डायनेमिक नेचर का होता है, जो गतिशील होता है, समय के साथ जिसमें बदलाव होना स्वाभाविक होता है, तो वही बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है। तभी संभव है जब आप अपने इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव पर नजर रखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 पॉइंट थे जो हमारे इन्वायरमेंट का महत्व बताएं। अब हम देखेंगे इसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग आखिरी स्टेप, यानी कि टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात पर्यावरण के प्रकार, यानी कि इन्वायरमेंट के टाइप। आज हम बात करने वाले एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो इसमें कि हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इन्वायरमेंट का टाइप क्या है। मुख्य रूप से देखेंगे आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो आप बताइएगा कि यस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इंटरनल या माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल और माइक्रो इन्वायरमेंट। यानी कि एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, यहां हम बताने वाले हैं। इसको दूसरी भाषा में ही इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में माना जाता है, जाना जाता है। ज्यादातर आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में समझेंगे, माइक्रो इसकी उपनाम है। जैसे देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में हम जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक पर्यावरण और एक्सटर्नल को कहते हैं बाहरी पर्यावरण। नाम से आप देख सकते हैं स्पष्ट, इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। आज हम ये जानने का प्रयास करें कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। फिर उसके बारे में हम इसके डिटेल चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर, जो सबसे ज्यादा जिनका बिजनेस पर इफेक्ट आता है, इन्हें प्रभाव पड़ता है। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में अगर संक्षेप में कहा जाए, जान लीजिए कि इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वो इन्वायरमेंट है, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जिन पर सीधा सीधा नियंत्रण या सीधा सीधा कंट्रोल जो होता है वो हमारे एंटरप्रेन्योर अर्थात एक उद्यमी का होता है, यानी हमारे बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनसे घटक पर, जिस फैक्टर पर उनका अपना सीधा कंट्रोल होता है, वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे बिजनेसमैन का सीधे सीधे पूर्ण नियंत्रण यानी कंप्लीट कंट्रोल होता है, जो हमारे व्यवसाय के अधीन आते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। वैसे फैक्टर्स, वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। और ठीक इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कहा जाए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है
जिसके फैक्टर्स पर हमारे बिजनेस का या हमारे एंटरप्रेन्योर का या हमारे बिजनेसमैन का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि इसके मुताबिक हमारे बिजनेस को सेटल होना पड़ता है। जबकि यहाँ हम अपनी आवश्यकता अनुसार इन फैक्टर में कमी या वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में है। जबकि यहाँ पर हमारे बिजनेस को इसके अनुसार सेटल होना पड़ता है, क्योंकि यह हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो हमारे व्यवसाय के अंदर में आता है, कंट्रोल में आता है, बिजनेसमैन के कंट्रोल में हो, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। इसके अनुसार हमारे बिजनेस के एडजस्ट होना पड़ता है, जबकि इसमें कमी या वृद्धि हमारे बिजनेसमैन द्वारा किया जा सकता है। देख लीजिए इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ मुख्य फैक्टर्स जिसमें बदलाव हमारा बिजनेसमैन चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर में आते हैं, हमारे कंट्रोल में है। मुख्य रूप से हमारी लैंड, भूमि, बिल्डिंग यानी भवन, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। आप इसमें जो भी फैक्टर देखेंगे इसके बारे में आप कहीं ना कहीं जानते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं, देख करके लग रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट है। कारण कि इसमें जो भी बदलाव होंगे, जो भी इसको तय किया जाएगा, वो हमारे बिजनेसमैन तय करते हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योर तय करते हैं कि इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसीलिए इनको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा गया, क्योंकि हमारे बिजनेस के कंट्रोल में, नियंत्रण में होते हैं। जबकि हमारे बाहरी फैक्टर को देखा जाए, अगर एक्सटर्नल फैक्टर को देखा जाए, मुख्य रूप से यहाँ एक बात जानने की चीज ये है कि अगर आपसे इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ज्यादातर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल से रिलेटेड होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही बिजनेस इन्वायरमेंट की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस पर तो कंट्रोल अपना आसानी से किया जा सकता है। हमें ज्यादातर जो कंट्रोलिंग करना होता है, जो ज्यादातर इसके बारे में हमें सीखने का प्रयास करना है, जिसके अनुसार हमको ढलने का प्रयास करना होता है, जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता है, वो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। और यही ज्यादातर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से आते हैं हमारे इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक, जिसका संबंध हमारे पैसे से होता है, धन से होता है, जिसका संबंध हमारे बिजनेस में पड़ने वाले सीधे लाभ या हानि यानी पूंजी, हमारे लागत, इन सब चीजों से इसका प्रभाव पड़ता है बिजनेस पर, सीधे सीधे लाभ हानि को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारे सोशल यानी समाज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जो सामाजिक लोग हैं, उनकी मान्यता, परंपराएं, उनकी जाति, धर्म, इन सब चीजों का असर हमारे बिजनेस पर पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, हमारे देश में हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उनकी अपनी रणनीति क्या है, बिजनेस को लेकर उनकी क्या सोच है, कि उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति क्या करती है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद लीगल फैक्टर्स है, वैधानिक घटक वो फैक्टर आते हैं जो हमारे सरकार द्वारा या हमारे कानून व्यवस्था द्वारा जो हमारे लिए नियम कानून बनाए गए उनका पालन करना होता है हमारे बिजनेस को। उसके बाद है हमारे टेक्निकल फैक्टर, तकनीक, जिसमें हमारे नए नए मशीन, नए नए औजार, हमारे नए नए साइंटिफिक तरीके, विधि, मेथड, यानी जिससे हम नई नई वस्तुओं का उत्पादन कर सके, वस्तु बना सके, उनका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है। उसके साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन, हमारे प्रतियोगी जो हमारे जैसे ही कार्य करने वाले और भी लोग हैं, उनके साथ हमें आगे कंधा मिला के बढ़ना पड़ता है। हमें एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ लगी रहती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंपटीशन को व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी की भावना से नहीं देखा जाए, बल्कि कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास किया जाए। नई नई वस्तुओं के माध्यम से हम ग्राहकों को अच्छी सेवा देकर के, अच्छी क्वालिटी देकर के हम आगे निकलने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। इस भावना से हमें कंपटीशन करना चाहिए। और आखिर में है हमारा कस्टमर, यानी कस्टमर हमारा बिजनेस का मालिक होता है, बाजार का राजा होता है, क्योंकि कहा जाता है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, यानी ग्राहक अगर हमारा संतुष्ट है हमारी वस्तुओं से, हमारी सेवाओं से, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। ये था हमारा टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, और अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उसका अगले वीडियो में उसका हम जवाब दे सकें आपको। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है द पीसीसी कॉमर्स। थैंक यू।